जो व्यक्ति था चमर जाति का, अपने जूते बनाता रहता और गाता रहता, हरि में जैसो तैसो तेरो हरि। और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते इसकी यही बात सुन करके। एक दिन क्या हुआ, कई कुछ चोर लोग कहीं से चोरी करने गए, तो उन्होंने बहुत सारा सामान चोरी किया, तो फिर उसको बैठ के आपस में बांट लिया, डिवाइड कर लिया। अब जब वो चोरी करके ला रहे थे तो चोरी में उनके सामान के साथ साथ शालिग्राम भगवान भी आ गए। अब वो तो जानते नहीं थे शालिग्राम भगवान, उनको लगा ये काला काला क्या गोल मटोल सा पत्थर है। तो उनमें से एक चोर को वो पत्थर दे दिया कि जा इसको तू रख ले, तो लेके चल पड़ा। वो जा रहा था, उसकी पाँव की चप्पल टूट गई, तो वो उन्हीं भक्त के पास गया, उसने चप्पल सिल के दे दी। अब उसको बदले में क्या दे, पैसा कप ये क्या दे, तो उसने बोला कि ये ले, ये एक पत्थर है चमकता बड़ा अच्छा, ये जो जूते बनाते ना उनके पास एक वो होता है सिलाई का, लोहे का उनका कुछ औजार होता है सुई जैसा, जिससे वो चप्पल सिलते। तो उसने कहा कि ये पत्थर तेरे वो जो सुई है, जो औजार है, उसको रगड़ने घिसने के काम आ जाएगा, उस पर उसको तू आराम से घिस सकता है, तो उसकी जो शार्पनेस है वो बनी रहेगी। तो दे करके चोर चला गया। वो बेचारा साधारण आदमी क्या जाने, उसको लगा पत्थर है, उसने रख लिया और उस पत्थर पर वो रगड़ता और बस एक ही बात गाता रहता, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। तो एक दिन वहां से एक साधु बाबा जी जा रहे थे, उन्होंने पहचान लिया, उसने बोला राम 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 राम, ये क्या कर रहा है तू भगवान शालिग्राम के ऊपर ये चप्पल का ये औजार घिस रहा है, ला इधर दे मुझे। इतने हमारे इष्ट हमारे आराध्य तुरंत लेकर के शालिग्राम भगवान को महात्मा जी घर लाए, अभिषेक किया, पंचामृत स्नान कराया, दुग्धाभिषेक कराया, सिंहासन पर बिठाया, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, आरती करी, भोग लगाई, सब कुछ किया। साधु जी खुश हो गए कि चलो भगवान अच्छी जगह पे पहुंच गए। पर रात को क्या हुआ, जैसे महात्मा जी सोए तो भगवान सपने में आए। भगवान ने कहा महात्मा जी को कहाँ लेके आए हो हमें? महात्मा जी बोले कहाँ, मतलब आपकी सेवा करने के लिए लेके आए हैं। तो ठाकुर जी बोले कि किससे पूछ के लेकर के आए? वो बढ़िया हमको हमारी सेवा कर रहा था। बोले वो क्या सेवा कर रहा था आपकी? तो जैसे होता ना कभी कभी आपकी कमर में बहुत खुजली चल रही हो और पीछे से कोई आपको एक वो दे दे और आराम से पीछे आपकी पीठ घिसे, तो खुजली में कितना आनंद आता है। तो ठाकुर जी बोले जब वो मेरे शरीर पर जब वो अपने औजार को घिसता है ना, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि आहा बड़ी अच्छी सेवा हो रही, जाओ मुझे वापस दे करके आओ। महात्मा जी बोले लो हद हो गई, ऐसा भगवान हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा जो औजार घिस रहा है और वो कह रहे मुझे बड़ा आनंद आता है। तुरंत महात्मा जी दौड़े दौड़े गए, उसको कहा कि ले भैया ये तू ही रख, ये तेरी सेवा से प्रसन्न है, ये तेरी सेवा से खुश है। जब उसे पता चल गया कि ये तो मेरे साक्षात भगवान है, बस आंख से आंसू बहने लगे, हे प्रभु क्षमा करो, मैं आपको समझ नहीं पाया। लेकिन भगवान उससे क्यों प्रसन्न हुए? प्रश्न ये कि उस पर इतने क्यों खुश हुए जो उस विद्वान की सेवा से नहीं हुए? क्योंकि वो एक ही भाव जानता था, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या भाव? क्या गाता था? हरि में जैसो तैसो तेरो। ये बात जिस दिन हमने मन में बिठा ली, तब देखो भगवान कैसे अपनी दोनों बाहों फैला करके, एक भाव आपने बहुत सुना होगा, समर्पण। जो समर्पण भाव होता है उसके लिए हर महापुरुष, हर वक्ता, हर भगवत भक्त कहता है भगवान को समर्पित हो जाइए, भगवान को समर्पण कर दीजिए। पर इस समर्पण से होता क्या है? बहुत अच्छी बात कही किसी ने। एक जो अभी जो तुरंत का जन्मा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, वो अपने लिए क्या करता है? क्या वो खुद खाता है? आप हाँ या ना में बस उत्तर देना। क्या जो नया अभी अभी जन्मा बच्चा है, क्या वो अपना खाना खुद हाथ से खाता है? अपने कपड़े खुद बदलता है?
वो कहीं बाहर घूमने खुद जाता है, तो ये सारा काम कौन करता है? कौन करता है? माँ करती है। अब माँ कैसे करती है? बच्चा तो नहीं बोलता कि मुझे अभी भूख लग रही है। कभी किसी बच्चे ने कहा कि, छोटे बच्चे ने, एकदम जो अभी जन्म का बच्चा है, उसने कभी कहा कि दूध पिलाओ। फिर माँ को कैसे पता दूध पिलाना है? माँ पूरी बुद्धि लगाकर उसकी सेवा करती है, सब कुछ करती है। भूख लगी है, बोल नहीं सकता है, लेकिन माँ को पता होता भूख लगी है। पेट में कुछ दर्द है, माँ को पता है कि इसको दर्द हो रहा है। हर चीज उसका टॉयलेट, उसका मलमूत्र सब साफ करना, गंदगी से उठ नहीं सकता, उसका ध्यान भी माँ रखती है। सारा काम माँ करती है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़ा बोलने लगता है, थोड़ा चलने लगता है। जब वो कुछ नहीं करता था तो माँ सब कुछ करती थी। मेरे शब्द पे ध्यान देना बस। जब कुछ नहीं करता था तो माँ सब कुछ करती थी, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया, अब कुछ कुछ करने लगा, थोड़ा थोड़ा करने लगा। थोड़ा सा भूख लगता है तो बोल देता है, या थोड़ा उठा के कुछ फल चॉकलेट लेके खा लेता है। जब वो कुछ कुछ करने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो माँ भी कुछ कुछ करना बंद कर देती है। पहले सब कुछ करती थी, अब थोड़ा थोड़ा कम कर देती है। फिर और बड़ा होता है, फिर वो सब कुछ करने लगता है, और जब वो सब कुछ करने लगता है तो माँ सब कुछ करना बंद कर देती है। अब उसे पता है खुद उठेगा, खुद नहाएगा, खुद खाएगा, खुद पिएगा। ये जो प्रोसेस है, ये सेम जो फिलॉसफी है, ये समर्पण की फिलॉसफी है। जब हम कुछ नहीं करते, कुछ ना करने का मतलब सिर्फ कर्म से नहीं कह रही, जब हम मन से सोच लेते हैं कि सब कुछ करने वाले हमारे ठाकुर जी, तो सब कुछ भगवान करते। जब हम कुछ कुछ करने लगते हैं तो भगवान फिर कुछ कुछ करना छोड़ देते, और जब हम सब कुछ के ही मालिक बन जाते हैं तो भगवान फिर सब कुछ ही छोड़ देते हैं, अब तू कर। यानी जितना हमारा समर्पण भाव यहां से बढ़ेगा, उतना ही वहां से कृपा बढ़ेगी। ये धर्म का, अध्यात्म का ये लॉजिक है। जितनी परसेंटेज आपकी समर्पण की बढ़ेगी, उतनी परसेंटेज वहां से कृपा बढ़ना शुरू हो जाए। अगर हमारा समर्पण 20% है तो वहां से भी कृपा 20% होगी। यही समर्पण जब 50 हो जाएगा तो वहां से 50% जो कृपा है वो आना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन यही समर्पण 100% हो गया,